हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लोग चैप्टर 7 नाइन्थ क्लास के चैप्टर 7 में हम 7.1 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें AB गिवन, देखो क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। गिवन में है ये कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB AC equals to have ADK and AB is bisector of angle A, और प्रूव करना है टू प्रूव triangle ABC is congruent ट्रायंगल ABD। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एंड ये भी है कि एंड कह रहा है कि व्हाट अबाउट BC एंड BD, यानी BC एंड BD में भी क्या रिलेशन है वो भी बता दो। तो हम सबसे पहली बात तो देखते हैं कि कॉन्ग्रेंट, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करते हैं वो पहले देखो कि ये ABC कैसे कॉन्ग्रेंट होगा। ये देखो, इसका हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे या प्रूफ कह सकते हो। प्रूफ में क्या लिखेंगे इसके कि देखो, गिवन में पहले जो है वो हमारे पास सिंस गिवन है कि सिंस AB इज, यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल कर दो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इज बाइसेक्टर हिंदी में समद्विभाजक कहते हैं। समद्विभाजक मतलब दो इक्वल पार्ट हो गया। दो AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर एंगल, अगर हम इसका नाम दे दें, ये 1 2 दे दें, यानी एंगल BAC, दैट इज BAC ये बराबर है एंगल BAD, दैट इज कह सकते हो कि हम एंगल 1 बराबर एंगल 2 इस तरह से लिख के एक नंबर डाल देते हैं। अब देखो, दो ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आपके पास 3-4 एक तरह से कह सकते हो कि क्राइटेरिया है, जिसको हम नियम रूल कहते हैं, जिसमें आप जानते हो कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल कहते हैं इसको, कॉन्ग्रुएंसी रूल या सर्वांग समता नियम। ये आप जानते हो, एक होता है SAS कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा होता है ASA कॉन्ग्रुएंसी, तीसरा होता है RHS कॉन्ग्रुएंसी, और चौथा होता है SSS कॉन्ग्रुएंसी, और एक है जिसको कहते हैं हम AAS कॉन्ग्रुएंसी। ये 5 कंडीशन है जिससे हम किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर ये कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है तो इसको हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहेंगे। साइड एंगल, साइड का मतलब आप जानते हो कि दो साइड और बीच का एंगल हो गया। दो साइड, अभी हमारे पास दो साइड दे रखा है, और अब हम आते हैं इसके हिसाब से। देखो, अब इन ट्रायंगल हम लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इस दोनों में हम देखते हैं। तो एक तो एंगल, ये देखो BAC, एंगल BAC, सबसे पहले तो आप ये कर लो कि AC जो है इसका AC ये बराबर है इसका AD के। ठीक है,
अब ये चूंकि गिवन है, और ये एंगल जो है देखो यहाँ पर, ये एंगल 1 अभी जो हमने लिखा BAC, एंगल BAC ये बराबर है एंगल BAD का, BAD, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि गिवन है, ये भी गिवन है क्योंकि AB बाइसेक्टर है, ऊपर हमने लिख रखा है ना AB बाइसेक्टर है, तो इसलिए बराबर है। और एंगल ये हो गया, और AB देखो दोनों ट्रायंगल का में, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ये साइड AB साइड दोनों का है, तो AB कॉमन, इसको लिखेंगे AB बराबर AB, क्यों, तो दोनों में कॉमन है, कॉमन, इसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। बस ये 3 कंडीशन हो गए, 2 साइड हो गया, 2 साइड और उसके बीच का एंगल हो गया। देखो यहाँ 2 साइड और उसके बीच का एंगल, ये अगर हम इसी ट्रायंगल को अगर हम अलग करके देखें, अगर हम सपोज करो एक ट्रायंगल अलग कर देते हैं इधर, एक ट्रायंगल इधर, अब यहाँ पर ये AB है, इसमें भी AB है, ये C है, ये D है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, यही ना है। तो ये इस तरह से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर लिख, देयरफॉर ट्रायंगल ABC बराबर लिख के इस तरह से ये कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABD। अब इसको किस क्राइटेरिया से ये आया है, ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रूव कर दिया, ये प्रूव लिख देंगे यहाँ पर। अब जब 2 ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो साइड, उसके साइड देखो, जो देखो यहाँ ABC में BC और ये BD दोनों में, दोनों लास्ट वाला देखो, हम ये जिगजैग में नहीं लिख सकते हैं ABC को, ऐसा ले कि इसको बोलने के लिए तो BCA भी बोल सकते हैं, इसको ACB भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इसको बोलेंगे, जिस ऑर्डर में हम बोलेंगे ABC, इधर से बोलेंगे ABD, तो ये BC बराबर हो गया, देयरफॉर BC भी बराबर हो गया किसके, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर BC बराबर हो गया BD के, इसको कहते हैं CPCT, CPCT आप जानते हो, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसको हम CPCT कहते हैं। ये बराबर हो गए, क्वेश्चन है लास्ट में ना, देखो दिया हुआ है कि व्हाट अबाउट, क्या आप समझते हो BC और BD के बारे में क्या समझते हो, तो दोनों बराबर है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ये दोनों चीज़ प्रूव करना था। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिगर दे रखा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AD और BC दोनों बराबर है, एंगल A ये पूरा एंगल बराबर है। अब प्रूव करना है आपको, ये शेडो वाला जो ट्रायंगल है, यानी आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABD ये और इधर से BAC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। अब बाकी कॉन्ग्रुएंस ये CPCT से तो आ जाएगा वो। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि प्रूफ में हम ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, जो एंगल हमको जो प्रूफ करना है हमको, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD लेना है एंड ट्रायंगल BAC लेना है। इस दोनों में देखो क्या क्या चीज़ें इक्वल है, गिवन यहाँ दे रखा है कि AD, देखो AD यहाँ से AD इसका और इसका BC दोनों बराबर है, देखो यहाँ BC ये क्यों है, तो गिवन है। और आपको मालूम है 4-5 कंडीशन हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के, 5 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हो जो यहाँ अप्लाई हो सकता है। एक तो हमारा ये दे रखा है कि AD साइड इसके BC साइड के बराबर है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल देखो, ये एंगल जो ले रहा है ये दे रखा है DAB, एंगल DAB
या BAD भी कह सकते हैं उसको। एंगल DAB ये दे रखा है एंगल CBA के, देखो CBA ये दे रखा है, ये भी गिवन है। और एक साइड हमको चाहिए, तो अब देखो कि जो एंगल हमको दे रखा है और दोनों साइड है, उस दोनों के बीच में जो एंगल है, ये साइड जो है, ये साइड तो इसका भी है और इसका भी है, तो ये तो कॉमन साइड हो गया ना, ये वाला साइड AB साइड। तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे AB, इसमें भी है और इसमें भी है, AB = AB। बस यही चीज़ है, जिसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी तो ये कॉमन वाला चीज़, तो फिर वो खोजते रह जाएगा कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा ये। तो ये क्यों बराबर है, एक कॉमन है दोनों, हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, ये दोनों उभयनिष्ठ है। बस हो गया, तीन चीज़ मिल गई हमको, साइड, एंगल, साइड। देखो ये साइड बीच का एंगल और ये साइड, तो इसको हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD जो ऊपर लिखा हुआ है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAC के। और क्या रीजन, साइड, एंगल, साइड, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल, एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखो, इसका इधर से AB, इधर से BA, एक ही चीज़ है। इधर से अगर BD लेते हैं तो इधर से BC लेंगे। देखो BD बराबर होगा क्या, BD बराबर हो जाएगा AC, इसका BD देखो BD, और इधर से हो गया AC, दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर कह रहे हैं ना BD और AC में क्या रिलेशन, तो BD बराबर AC हो गया। और क्यों, तो CPCT लिख देंगे, CPCT। और साथ के साथ ये भी हो गया कि हमारे, ये भी कह रहे हैं ना कि ABD, अब ABD देखो यहाँ पर एंगल के बारे में कह रहा है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ABD ये एंगल हो गया ना, ये एंगल ABD भी देखो यहाँ पर, एंगल ABD ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो यहाँ पर देखो ABD एंगल हो गया, तो ये यहाँ से BAC एंगल हो जाएगा। BAC वही प्रूफ करना था तुमको, एंगल BAC। तो इस तरह से ये भी CPCT, इसको भी लिखेंगे CPCT। तो इस तरह से तीनों पार्ट हमारे यहाँ प्रूफ हो गए इस तरह से। अब देखो कि इस चारों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया अप्लाई होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी हो गया यहाँ, इसको हम लिखें SAS। यहीं पर हम तीनों पार्ट इसके हमारे प्रूव्ड हो गए, इस तरह से लिखेंगे प्रूव्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन देखो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि ये DA इस पर परपेंडिकुलर है, DA इज परपेंडिकुलर टू AB, ये गिवन है। इसीलिए हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल DAO कह सकते हो, DAO ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली देखो CB परपेंडिकुलर है, CB इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी गिवन है। इसलिए एंगल CBO ये भी 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल ये हो गया DAO ये बराबर हो गया एंगल CBO, दोनों 90 डिग्री है। ये इसको हम यूज़ करेंगे आगे। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। अब इन ट्रायंगल यहाँ पर हम लिखते हैं कि
डी, इसी को पहले लिख लो, कोई ये नहीं है। इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए ओ एंड ट्रायंगल इधर से सी बी ओ, इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या। अभी एक तो एंगल अपने ये देखा कि एंगल डी ए ओ बराबर हो गया एंगल सी बी ओ, क्यों? फ्रॉम 1, इक्वेशन 1। और दूसरा एंगल देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देयरफॉर लिखेंगे कि एंगल डी ए ओ डी भी कह सकते हैं इसको, ए ओ डी, ये बराबर होगा एंगल इधर से बी ओ सी, बी ओ सी यहाँ पर लिख देंगे। क्यों बराबर है? तो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। शीर्षाभिमुख कौन हिंदी में कहते हैं? शीर्षाभिमुख। और ये साइड दे रखा है, ये इसका डी ए साइड या ए डी साइड, ये बराबर है इसके बी सी के, ये गिवन है। तो हमारे पास क्या आ गया? ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये एस हो गया। देखो देयरफॉर ट्रायंगल ये हो गया डी ए बी, डी ए ओ, ये कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? ट्रायंगल सी बी, ट्रायंगल सी बी ओ। इसको क्या कहेंगे? ए एस कॉन्ग्रेंसी। और यही हमको प्रूफ करना था कि प्रूफ करो कि अब देखो जब दो ट्रायंगल, अभी हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं, अब जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो उसका सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ प्रूफ करना है कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है, सी डी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये ए बी ओ बराबर, हमारे पास ए ओ बराबर हो गया क्या? इधर से ए ओ, इधर से बी ओ। तो ए ओ इधर से लेंगे तो इधर से बी ओ हो गया, ये बराबर है। तो इसका देयरफॉर क्या लिखेंगे कि देयरफॉर सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यही प्रूफ हो गया, प्रूफ लिख देंगे यहाँ, प्रूफ्ड। ये बी ओ, ए ओ बराबर बी ओ, यही प्रूफ करना था हमको, ए ओ बराबर बी ओ। देखो गिवन में ये था, टू प्रूफ में था कि सी डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है यानी ओ इसका मिड पॉइंट है, यही कहने का मतलब है। तो जो हमने प्रूफ कर लिया हम कि ए ओ बराबर क्या हो गया? बी ओ के, यानी ये मिड पॉइंट हो गया। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। बस इतना काम करना था। यही ए एस, इसको हम क्या कहेंगे? ए एस कॉन्ग्रेंसी। और ये जो वर्टिकली अपोजिट आपने लिखा, यही चीज़ दो एंगल हो गया, और इस दोनों एंगल के बीच का साइड नहीं है, ये अलग एक तीसरा साइड है, इसीलिए इसको कहेंगे ए एस। दो एंगल है और कोई तीसरा साइड है, कोई इसके बीच का साइड नहीं है, कोई दूसरा दो साइड है, इसीलिए हम इसको कहेंगे ए एस। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? देखो ये हमारे पास आज ये क्वेश्चन है 7.1 का, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें क्वेश्चन ये है कि L और M, L इज़ पैरेलल टू M और P इज़ पैरेलल टू Q, ये फिगर में दे रखा है। जो इसको कट कर रहा है ए बी सी डी, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, और प्रूफ करना है हमको कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट है सी डी ए के। देखो सी डी ए के पैरेलल है, कॉन्ग्रेंट। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या प्रूफ कैसे लिखेंगे? देखो जरा, हम देखो यहाँ पर दे रखा है कि अगर हम एल एम को ले पहले, तो एल पैरेलल है एम के, गिवन है ये। इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर बी सी पैरेलल हो गया किसके? सी डी के। बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है। देयरफॉर जब ये पैरेलल हो गया तो ये एंगल देखो, ये एंगल क्या हो गया? बी सी ए, एंगल बी सी ए
ये बराबर हो गया किसके, DAC। ये एंगल इसके बराबर हो गया, एंगल DAC। अगर हम इसको शॉर्टकट में इसका नाम दे दें एंगल 1 और इसका एंगल 2, तो एंगल 1 बराबर दैट इज यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। यहाँ पर 1 नंबर डाल के छोड़ दो, ठीक है। ये क्यों बराबर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसको हम कहते हैं एकांतर कोण, और इसको 1 नंबर डाल देंगे यहाँ पर, है ना। ठीक, इसी तरह फिर एंड ऑल्सो PQ पैरेलल है, P इज पैरेलल टू Q, गिवन है, ये गिवन है, तो इसका मतलब P पैरेलल है तो AB पैरेलल हो गया। यहाँ देखो AB, इसीलिए AB पैरेलल हो गया किसके, या CD के, AB पैरेलल हो गया CD के। तो अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ जब AB पैरेलल हो गया CD के, तो इसका जब 2 लाइन पैरेलल है, देखो ये 2 लाइन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल बराबर हो गया। यानी ये एंगल, इसको हम अगर 3 कहें और इसको 4 कहें, तो एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के। यानी हम क्या लिखेंगे, एंगल BAC बराबर हो गया, इधर से BAC लिए, तो इधर से क्या लेंगे, DCA, एंगल DCA। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वही एकांतर कोण। यानी दैट इज हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम नाम दे दें इसको कि यहाँ देखो 3 और 4 बराबर हो गया, एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं। अब आ जाते हैं इस दोनों ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल हमको जो प्रूफ करना था ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और इधर से ट्रायंगल DCA CABC और इधर से CDA, ट्रायंगल CDA। इसमें देखो हमने क्या, एंगल 1 इसका एंगल 1, इसका एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1, ठीक है। फिर एंगल यहाँ साइड देखो, बीच का साइड AC बराबर AC हो गया, AC बराबर AC, क्यों, कॉमन है दोनों में, कॉमन वेनिस्ट। और एंगल इसका ये 3 जो है इसका 4 के बराबर है, एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये क्या हम फ्रॉम 2 इक्वेशन 2, यहाँ 3 बराबर 4 लिखा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, जो प्रूव करना था बाय किससे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ये प्रूव्ड हो गया और यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा थ्योरम सबको याद रखोगे, और ये जो 4-5 थ्योरम है इसके जो प्रूव करने के जो रूल हैं, वो आपको हमेशा टिप्स पर होना चाहिए कि कहाँ पर ये अप्लाई कर, यहाँ कौन सा अप्लाई करें। इसमें 5 में से किसी भी मेथड से इसको प्रूव किया जा सकता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप एक बार चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है 7.1 का क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.1, क्वेश्चन नंबर 5 है।
इसमें यह है कि एक ए पॉइंट है जिस पर दो आर्म्स ए पी और बी क्यू आकर मिल रहा है, और इस एंगल से जो एंगल ए बन रहा है उस एंगल को कोई लाइन एल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ दे रखा है कि एल इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसको 1 और 2 कर दें नाम, तो 1 बराबर 2 के ये दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि ये इस बाइसेक्टर पर, ये एंगल बाइसेक्टर जो है एल, इस पर कोई बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट से बी पी परपेंडिकुलर है ए पी पर, और बी क्यू परपेंडिकुलर है ए क्यू पर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे गिवन में? देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है उसको देखते हैं हम कि सिंस L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दैट इज, यहाँ पर दैट इज का मतलब हुआ अर्थात एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये गिवन है, यहाँ पर 1 नंबर डाल दो, ये हमारा गिवन हो गया। ठीक है, अब ये देखो कि एंगल यहाँ पर BP, ये भी दे रखा है कि BP परपेंडिकुलर है किस पर? इस आर्म पर, AP पर। तो जब ये गिवन है, इसीलिए ये एंगल APB ये हो जाएगा 90 डिग्री। जबकि परपेंडिकुलर होता है तो इस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया ये। एंड फिर देखो इधर BQ परपेंडिकुलर है, BQ इज परपेंडिकुलर टू AQ, ये भी गिवन है। इसीलिए एंगल यहाँ से देखो AQB ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम इसको हम 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब हम दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। दोनों ट्रायंगल में हमको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अब नाउ इन ट्रायंगल देखो यहाँ APB कहो या APB कहो, APB जो हमको प्रूफ करना था, देखो प्रूफ करने में क्या है, APB है ना, तो APB एंड हम ले रहे हैं AQB, ट्रायंगल AQB, ये दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं। एक तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये गिवन है। देखो एंगल 1 और 2 गिवन है, तो वो हमने पहले लिख लिया 1 बराबर 2 के। दूसरा ये एंगल अभी हमने ऊपर लिख रखा है यहाँ पर, एंगल APB ये बराबर है किसके? एंगल AQB। क्यों बराबर है? दोनों AQB दोनों 90 है, दोनों 90 है, इसीलिए दोनों बराबर हो गए आपस में। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, आप 2 और 3 में ये बात पहले क्लियर कर चुके हो कि क्यों 90 है। अब दो एंगल हमारे पास आ गए, और ये AB जो है कॉमन है, AB कॉमन हो गया, AB बराबर AB ये कॉमन हो गया, जिसको उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ। अब देखो किसी ट्रायंगल में तो 2 एंगल हो गया और एक साइड हो गया, कोई भी साइड हो, तो अब ये दोनों, इससे हमारे क्या हो गया, ये हो गया A, ये हो गया A, ये हो गया S, है ना, एंगल साइड एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल APB ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल AQB। रीजन क्या? AA कॉन्ग्रेंसी,
AAS कॉन्ग्रुएंसी। बस हो गया, एक पार्ट जो है हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ प्रूफ लिख देंगे। और दूसरी बात कि कह रहा है कि BP, तो इधर से BP अगर लेंगे तो इधर से PB हो गया और इधर से QB हो गया, ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो इसको BP कहो या Q, एक ही बात है, BP ही कर दो, BP इधर से BQ, इधर से देखो BP लिए तो इधर से BQ लिए, बराबर हो गया। क्यों? CP/CT, इसको CP/CT से कहेंगे, यानी दोनों जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ये इक्वी डिस्टेंट हो गया फ्रॉम, देयरफॉर B इज इक्वी डिस्टेंट। ये प्रूव हो गया हमारा, प्रूव्ड CP/CT से। और दैट इज हम कह सकते हैं, दैट इज अर्थात जिसको कहते हैं दैट इज B इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स का रखा है ना, आर्म्स AB, AP एंड AQ, ये प्रूफ होगा। बस इस तरह से, इतना आसानी से तुम प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आएगा। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के आपको तुम घबराहट होगी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। ट्रायंगल देखो, यहाँ गिवन में ऑलरेडी दे रखा है कि AC, देखो यहाँ AC बराबर है AE के, ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन गिवन है। ये गिवन में हम पहले लिख लेंगे कि गिवन में हमारा AC बराबर है AE के, और AB बराबर, देखो AB बराबर है किसके, AD के। ये सब गिवन है। और ये एंगल भी दे रखा है कि ये एंगल इसके बराबर है। और प्रूफ करना है तुमको कि BC, यहाँ से देखो BC ये और उसके ये है D, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ये इतना इन्फॉर्मेशन हम पहले लिख लेंगे, गिवन और टू प्रूफ। अब हम प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में देखो क्या है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ये एंगल बराबर, देखो BAD, देखो यहाँ पर क्या रखा है BAD, सिंस एंगल BAD ये बराबर है किसके, एंगल EA, देखो EA, एंगल EA या EAC कहो, ये गिवन है। इस एंगल पे अगर हम कोई चीज़ दोनों तरफ ऐड करते हैं, एक ही सेम चीज़ दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं हुआ। देखो एंगल BAD रहने दो, इसमें हम ऐड कर देते हैं ये वाला पोर्शन, यानी DAC, एंगल DAC ये बराबर होगा वही ऊपर वाला एज इट इज़ है, EAC एज इट इज़ है। इसमें हम जितना यहाँ जोड़े उतना यहाँ जोड़ रहे हैं, एंगल DAC दोनों तरफ ऐड कर दिए, एडिंग, और कुछ नहीं किया, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड्स, कुछ नहीं किया अभी। अब लेकिन ये दोनों एंगल मिल जाए, अगर हम जोड़ दें, देखो इस एंगल 1 में, इस वाले में एंगल में अगर इतना पोर्शन जोड़ दें तो ये हो जाएगा BAC, ये मिलके हो जाएगा एंगल BAC। और उसी तरह जब इस पूरे इस वाले एंगल में अगर इस पोर्शन को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा EAD, एंगल EAD। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख के यहाँ पर इक्वेशन डाल देंगे, इक्वेशन 1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। ठीक है, अब आते हैं इससे जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो BAC से कौन सा ट्रायंगल, BAC, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, ये ट्रायंगल देखो BAC। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, देखो BAC
BSC एंड इधर से क्या है EAD, ट्रायंगल EAD। एक तो हमने ये देखो कि एंगल AB यहाँ दे रखा, देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, AC दे रखा है। AC बराबर है किसके, AE के। AC बराबर AE के दे रखा है ना, तो AC यहाँ पर हम लिख रहे हैं AC बराबर है किसके, देखो यहाँ AE के, ये क्यों है, गिवन है। और इस हमने ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल को लिया है, देखो यहाँ BAC को लिया है, इसमें AC साइड है, और दूसरा लिए हैं इधर से EAD लिए हैं, इसमें भी AE साइड है, तो AC बराबर AE हमने लिख लिया है। अब इसके बीच का जो एंगल आ रहा है, देखो यहाँ से ये एंगल अभी हमने ऊपर लिख रखा है ना, अभी प्रूफ कर रखा है ना, एंगल BAC ये बराबर एंगल EAD अभी प्रूफ कर रखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और एक साइड बचा, देखो हमने AC बराबर प्रूफ कर लिया किसके, AC बराबर AE के दे रखा है, और एंगल B ये आ गया बीच में, और इसका AB जो है, इसमें AB ये बराबर देखो दे रखा है, AB बराबर है AD के, AB बराबर AD के, ये भी गिवन है। अब बताओ कि ये ट्रायंगल देखो, ये जो शेडो किया हुआ ट्रायंगल है जिसको हमने BAC नाम दिया है, BAC, इसका देखो ये एंगल AB बराबर यहाँ से देखो AC बराबर हो गया AE के। हम इस ट्रायंगल को अब हम इधर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला BAC ट्रायंगल में AC हमारे पास ये साइड इस साइड के बराबर है, इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर हो गया, AC के बराबर हो गया। देखो यहाँ AC बराबर AC बराबर AE के, और AB बराबर AD के। तो इस तरह से अब हमारा ये ट्रायंगल जो हो गया, यानी BAC ट्रायंगल जो हो गया, एंगल BAC ट्रायंगल BAC ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, यहाँ से देखो EAD के, EAD, क्योंकि दो साइड हो गए, साइड बीच का एंगल हो गया, और साइड ये कॉन्ग्रेंसी, यहाँ पर ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, इस तरह से साइड एंगल साइड है ना। ये ऐड करने का, इस एंगल में ऐड करने के बाद ये पूरा एंगल, इसका ये पूरा एंगल, इसका ये पूरा एंगल बराबर हो गया। और ये इंक्लूडेड साइड देखो, ये जो साइड को हम बराबर प्रूफ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो वो इंक्लूडेड एंगल हो गया, दो साइड और उसके बीच का एंगल, इसके दो साइड और उसके बीच का एंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल का AC साइड इसका AE साइड हो गया, और बराबर, और बीच का एंगल हो गया ये, और AB बराबर इसका AB हो गया, इसका AD हो गया। तो इस तरह से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिए। और इसी तरह से जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये हो गया। अब हम BC यहाँ से अगर इधर से देखो, यहाँ B और C, BC अगर लेते हैं तो इधर से क्या लेना होगा, AD, जो प्रूफ करने में था हमको, AD कहो या DE कहो, एक ही बात है। अगर हम BC बराबर DE ये हो गया, यहाँ से BC लेंगे तो इधर से BD या ED,
ये बराबर हो गया ये CPCT से, ये प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा पजलिंग है यहाँ पर, ये एंगल की वजह से। अदरवाइज क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे प्लेलिस्ट में। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सारे प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 7.1 का 7 क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिगर देखो दे रखा है, ये AB है, इसका मिड पॉइंट है P, और यहाँ जो एंगल देखो BAD, देखो BAD का मतलब क्या हुआ, BAD का मतलब ये एंगल हुआ, ये एंगल बराबर है किसके, AB। इधर से देखो ये एंगल बराबर है। अगर हम इसको एंगल A और B बराबर कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल A बराबर एंगल B के, क्योंकि A पर सिर्फ यही एक ही एंगल है, तो A बराबर B हम कह सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B। दूसरा दे रखा है हमारे पास कि BAD, देखो हमारे पास क्या है, EPA का मतलब क्या हुआ, यहाँ E है, P है और A है, या ये एंगल हो गया, ये एंगल और इधर से ये एंगल दिया हुआ है बराबर। देखो EPA और DPB ये दोनों बराबर है, यानी एंगल इसको अगर हम अगर एंगल 1 कहें, इसको एंगल 2 कहें, तो एंगल 1 बराबर 2 के दे रखा है। ठीक है, अब हम को प्रूफ क्या करना है कि ये ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास जो ट्रायंगल प्रूफ करना है, देखो DAP का मतलब हो गया ये ट्रायंगल, हमको ये ट्रायंगल प्रूफ करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको प्रूफ करना है। इधर से जो ये बन रहा है इसका ये प्रूफ करना है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो हम जो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज़ करेंगे प्रूफ में, यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, ये गिवन टू प्रूफ। ये सब लिखने के बाद ये आपको एग्ज़ाम में पहले ये सब लिख लेना है, क्वेश्चन देख के ये सब सारी बातें लिख लेना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन देखो यहाँ EPA ये एंगल दे रखा है, एंगल EPA ये बराबर है किसके, एंगल DPB के। देखो यहाँ EPA बराबर है DPB, एंगल DPB ये गिवन है। अब इसी में फिर वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे, ये कॉमन वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इसको हम ऐड करेंगे दोनों में। ये दोनों में ऐड करने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ हम ऐड करेंगे। इसको हम शॉर्टकट में अगर लिख दें, अगर मान लो इसको हम लिख देते हैं 1 एंगल 2, ये लिख देते हैं, आसानी होगी। एक ये 1 है, ये 2 है, एंगल 1 बराबर 2, और इसमें ये 3 वाला पोर्शन ऐड करो, तो एंगल देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इसमें भी ऐड किए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इसमें भी ऐड किए। 3 का मतलब हो गया कि हमने क्या ऐड किया, उसको DPA, यहाँ पर एंगल DPA ऐड किया दोनों में। तो अब ये दोनों मिलके देखो क्या हो गया, 1 और 3 मिलके क्या हो गया, 1 और 3 मिलके हो गया APD या DPA। तो ये दोनों मिलके हो गया एंगल DPA, और इधर से यहाँ से DPA हुआ, और इधर से क्या हो गया EP, देखो DPA, और इधर से हो गया EPB, ये दोनों मिलके हो गया EPB। ये चीज़ बहुत काम आएगा हमको आगे। 1 नंबर डाल दिए यहाँ पर, यानी हमारे पास क्या आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा और इधर से ये पूरा बराबर हो गया, है ना। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं जिसमें ये एंगल आ रहा है, यानी APD, या कह सकते हो DPA लेते हैं, यहाँ DPA ही लिया है, DPA। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल DPA एंड ट्रायंगल, देखो यहाँ से DPA और EPB एंगल, ट्रायंगल EPB, ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। तो एक तो एंगल ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल क्या नाम है इसका, DPA, यानी एंगल DPA हमने बराबर एंगल EPB। ये क्यों, तो फ्रॉम, देखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और ये एंगल हो गया, और ये बीच का साइड हो गया AP, इसका AP साइड और इसका BP साइड, दोनों देख, ये तो दिया ही है। BP ये बराबर है, क्यों बराबर है, तो गिवन है, ये P मिड पॉइंट है। देखो यहाँ P गिवन में कैसे है, तो P मिड पॉइंट है, इसीलिए गिवन लिखेंगे। और एंगल A इधर से देखो, एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B, यहाँ एक ही एंगल है इसीलिए ले सकते हैं। तो ये दोनों, इस दोनों से क्या आ गया, ये एंगल हो गया, बीच में साइड हो गया, ये एंगल हो गया। देखो तो ASA से हो गया ना, ASA से ये दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल DPA ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल EPB। क्यों, तो लिखेंगे ASA कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर जब ये एक पार्ट, एक ये तो प्रूव हो गया हमारा, प्रूव यहाँ पर लिख दिया। अब एक ये भी प्रूव करना है AD भी। तो AD, इधर से हम AD लेते हैं, इधर से AD साइड लेते हैं, तो इधर से B हो जाएगा, B ये भी प्रूव करना था, B, तो ये भी प्रूव हो गया। ये क्यों प्रूव हुआ, तो सिंप्लिसिटी से, इस तरह से प्रूव्ड, ठीक है। बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें इसको ध्यान रखो कि जो पोर्शन हमारा 1 और 2 दिया हुआ था, तो उसमें हमने ये वाला पोर्शन ऐड किया 3 वाला, तो इससे बन गया APB, APD, और इधर से बन गया EPB या BPA। तो अब जब ये पूरा एंगल जब आ गया, तो हम पूरे इस ट्रायंगल को ले लेंगे शेडो वाला, फिर इधर से ले लेंगे, और ये बीच का साइड हो गया, ये एंगल इसके बराबर है, ये अभी प्रूफ किया कि ये इसके बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और सिंप्लिसिटी से AP बराबर, ये जो प्रूफ करना था AD बराबर BE, AD BE दोनों बराबर हो गए। ओके, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है 7.1 का, लास्ट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पर हमको ये ट्रायंगल दे रखा है ACB 90 डिग्री है C पर, यानी राइट ट्रायंगल है ये, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है AB, उसका मिड पॉइंट है M, ये सब गिवन है। देखो M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, और CM, देखो CM और DM बराबर है दोनों, यानी मिड पॉइंट्स, ये इसका मिड पॉइंट है ये CM का। और आपको प्रूव करना है कि AMC ट्रायंगल, हम इसी को लेते हैं ट्रायंगल AMC को प्रूफ में। ये 4 चीज़ें हमको प्रूव करना है। तो पहले हम इसी को लेते हैं AMC को, देखो यहाँ AMC, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल इधर से BM, देखो यहाँ BMD, इसको हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। पहले ये देखो, पहली चीज़ तो ये कि CM जो है, या आप कह सकते हो कि AM जो है, AM बराबर होगा किसके, AM बराबर होगा BM के, क्योंकि M मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट।
या आप सीधे गिवन लिख दो तो कोई ये नहीं, गिवन में AM बराबर DM ये मिड पॉइंट है। और ये एंगल देखो, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, इसका AMC, एंगल AMC ये बराबर होगा इधर से BMD, एंगल BMD ये वर्टिकली अपोजिट, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और तीसरा देखो, ये हमने ये बराबर देखो AM बराबर BM लिखा, AM इक्वल्स टू BM ये गिवन है। उसी तरह ये भी तो गिवन है, CM बराबर, इसका अगर हम CM लेते हैं तो इसका CM बराबर, इसका क्या हो जाएगा, देखो ये और ये बराबर है तो ये CM बराबर DM। ये क्यों, तो ये भी गिवन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है। तो इस तरह से ये देखो, साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, ये देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BMD के। एक पार्ट हमारा ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। और ये क्यों प्रूव्ड हुआ, तो यहाँ अभी SAS कॉन्ग्रेंसी से। अब देखो, ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका एंगल देखो, ये एंगल हम इसको क्या कह सकते हैं, ACB, इसका ये एंगल बराबर होगा। देयरफॉर एंगल ACB ACM कह सकते हो, ACM ये बराबर हो जाएगा इसका BDM, एंगल BDM CPCT एंड इस देयरफॉर इसको हम इस तरह से ACM ना कह के ACD भी कह सकते हैं। देयरफॉर एंगल ACD देखो, यहाँ से ACD तक आ जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा एंगल, यहाँ से क्या लिए हो, BDM ना लेके BDC कह देंगे, BDC एंगल BDC, यानी ये एंगल बराबर हो गया। तो ये तो, लेकिन ये तो देखो दो लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो लिखेंगे बट, अब लिखेंगे सिंस एंगल ACD बराबर है हो गया किसके, एंगल BDC के, BDC, बट these are alternate इंटीरियर एंगल्स। देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, देयरफॉर इसका जो BD है, यह क्या कर सकते हो, BD इज पैरेलल हो गया किसके, ये BD पैरेलल हो गया AC के, BD इज पैरेलल टू AC। ADB और ACB दोनों मिलकर 180 होगा, और यहाँ पर ACB तो दे रखा है हमारे पास 90 डिग्री, तो DBC प्लस 90 बराबर हो गया 180, और 90 को उधर भेजो तो DBC बराबर हो गया 180 माइनस 90 यानी 90। देयरफॉर हमारे पास DBC ये प्रूफ करना था, DBC बराबर हो गया 90 डिग्री, ये हमारा ये भी प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। देखो यहाँ DBC प्रूफ करना था, DBC 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर इसको भी हम इसको यूज़ करेंगे आगे, इसको नंबर डाल दो कोई। अब ये एंगल ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये बीच में देखो, अब हम पूरे ट्रायंगल को अगर लें तो ये पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा इस पूरे ट्रायंगल के, जो हमको प्रूव करना था ना, DBC
और ए सी बी को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये बराबर है, ये कॉमन है। तो अब हम इसको अब इस दोनों ट्रायंगल ए सी बी, ये दोनों को प्रूफ करना है हमको। अब इसमें हम लेते हैं, तो एक तो हमारा यहाँ पर ये ऑलरेडी हमने प्रूफ कर रखा है कि ये बराबर है इसके, चूँकि इसका इसका देखो डी बी बराबर है किसके, ए सी के, CPCT से, जो हमने CPCT हमने प्रूफ कर रखा पहले उससे। अब और ये एंगल हो गया, एंगल इसका बी DBC, इसका एंगल DBC, ये बराबर हो गया इसका ACB, एंगल ACB 90 इंच अभी प्रूफ कर रखे हो। और इसका BC एंगल कॉमन हो गया, BC बराबर BC साइड, BC बराबर BC कॉमन, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल DBC बराबर कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ACB के। ये प्रूव करना था हमारा ACB, देखो यहाँ ये प्रूव हो गया। ये हो गया किससे, साइड एंगल साइड से, कॉन्ग्रेंट से। अब DB, ये देखो DC बराबर हो गया किसके, इधर से DC लिए तो इधर से क्या हो जाएगा AB, DC बराबर AB के हो गया। और हाफ ऑफ DC करेंगे, हाफ ऑफ DC बराबर हो गया हाफ ऑफ AB, और हाफ DC के बदले में क्या, ये DC हाफ DC के बदले में क्या लिखेंगे, CM, ये CM हो गया, CM बराबर हो गया हाफ AB के, हाफ AB।